हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से है और क्वेश्चन है लेट बीटा बी रियल नंबर कंसीडर द मैट्रिक्स ए बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 एंड 3 1 माइनस 2। ठीक है, इफ ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए टू द पावर 6 माइनस बीटा ए टू द पावर 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में होता क्या है कि ये कोई भी मैट्रिक्स हो अगर सिंगुलर है, ए अगर हम मान लें कि सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सिंपल, बस इतना हमें समझना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि ए टू द पावर 7 ये क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम ये लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए टू द पावर 6 माइनस बीटा ए टू द पावर 5 इक्वल टू 0। डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, यही है। देन वैल्यू ऑफ 9b। उससे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बीटा इंटू माइनस टू ये हो जाएगा -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, प्लस का 1 और 2 माइनस 3, तो यहाँ से -1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या है? -1। ठीक है, चलिए अच्छा है। अब हम अगर इसे देखें, ब्रेक करते हैं थोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? ए टू द पावर 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं डिटर्मिनेंट में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस का बीटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। और बीटा है तो बीटा आई। ठीक, चलिए अब आप यहां से इसे और अगर ब्रेक करते हैं तो एक काम हम ये कर सकते हैं, ए टू द पावर 5 ए स्क्वायर माइनस बीटा आई है, तो ए स्क्वायर माइनस का बीटा ए, अगर हम इसको रख लें, और प्लस ए माइनस बीटा आई, तो भी कुछ ऐसा आएगा ए टू द पावर 5 और ए टाइम्स ए माइनस बीटा आई। ठीक है, प्लस का 1 हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, 1 क्या है? ये आइडेंटिटी है, ए माइनस बीटा आई। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस आई एंड ए माइनस बीटा आई एंड ए टू द पावर 5, ये तो पहले से चलो, इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। तो देखो अब यहाँ आप ये देख सकते हैं, और ए टू द पावर 5, तो अच्छा इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो ए टू द पावर 5 का डिटर्मिनेंट ए प्लस आई एंड ए माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट। ठीक है, इक्वल टू क्या है? 0 है, ऐसा कुछ। अब हमें ए प्लस आई का तो पता नहीं है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि ए प्लस आई, पहली बात है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स ए हमने निकाला था -1, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ए प्लस आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1, तो ए प्लस आई का डिटर्मिनेंट इंटू ए माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। अब ए प्लस आई हम जरा देख लेते हैं। तो ए प्लस आई दोनों को निकाल लेते हैं ना, सही रहेगा। चलिए, तो ए प्लस आई अगर हम करते हैं तो ए हमारे पास है क्या? ए हमारा था बीटा 0 1, तो बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 एंड 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। ठीक है, ऐसा कुछ। और प्लस आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बीटा प्लस 1। ठीक है,
0 1 2 2 -2 3 1 -1, ऐसा कुछ। तो यहाँ से आप अगर डिटर्मिनेंट इसका, सॉरी चलो तो एक सेकंड, ये आया, तो हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस बीटा प्लस 1 0 1 2 2 -2 3 1 -1, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, 3 1 -1 1 हम ऐड करेंगे तो हाँ ठीक तो है, -2 था ना। ये डिटर्मिनेंट। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ क्या रहा है, तो बीटा प्लस 1 से तो ये क्या हो जाना है, -2 + 2, ये 0, तो यहाँ 1 टाइम्स 2 - 6, तो ये तो हमारा 0 हो गया, और यहाँ से हमारा आ रहा है -4। तो आप ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू -4, ठीक है। मीन्स आप ये भी बोल सकते हैं कि ए प्लस आई जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें दिस इंटू दिस, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई को ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। मीन्स आप ये बोल सकते हैं ए माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट ही होगा 0। तो यहाँ से ए माइनस बीटा आई अगर निकालना हम चाहें तो ये क्या हो जाएगा, तो ए हमारा था क्या, बीटा 0 1 2 1 2 1 -2 एंड 3 1 माइनस का 2, ठीक है, माइनस बीटा टाइम्स आई, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो बीटा 0 0 0 बीटा 0 0 0 बीटा, ठीक है। अब इसको हम अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और 1 माइनस बीटा -2, ये हो जाएगा कितना 3, ये 1, और ये हो जाएगा -2 माइनस बीटा, ठीक है, ऐसा कुछ। अब देखो a माइनस बीटा आई, ठीक है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालते हैं a माइनस बीटा आई, तो ये क्या है, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ओपन कर लेते हो, तो ये हो जाएगा 2 1 × 2 माइनस 3 1 माइनस बीटा, तो 2 - 3 + 3 बीटा, तो यहाँ से -1 + 3 बीटा, ठीक है, -1 मीन्स 3 बीटा माइनस, और ये है क्या, तो ये है इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं 3 बीटा -1 इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू 1/3। बीटा हमारा क्या है, 1/3 है, तो बीटा ही तो पूछ रहा था, और बीटा क्या है, 9 बीटा, तो बीटा इक्वल टू 1/3, तो 9 बीटा जैसे ही आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 9 बीटा इक्वल टू 3, ठीक है आंसर। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। चलिए ओके, आपको बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी है और उसके बाद कैलकुलेशन, और कुछ नहीं।